दोस्तों, मेरा मानना रहा है कि जो सफलता और असफलता होती है उसकी ज़िम्मेवारी हमें ही लेनी चाहिए। चाहे हम सफल हैं, तब भी हम बोलेंगे कि हाँ भाई, ये सफलता हमने अर्जित करी है। और अगर हम असफल हैं, तो उसकी ज़िम्मेवारी भी हम ही लेंगे। देखिए, सफलता और असफलता के लिए बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं आपके आस-पास में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार आपने कोई निर्णय लिया और वो सही हो गया, आप सफल हो गए। और कई बार आपने निर्णय सही लिया, उस स्थिति को देखते हुए, पर स्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी और आप असफल हो गए। तो दोनों हालातों में जिम्मेदारी आप ही को लेनी है। अब हालातों में जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। स्वागत है आपका संजय की जुबा से में। भाई, लोग क्या कहेंगे, तो पहले तो ये देखते हैं कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं ये लोग जो कहने को तैयार रहते हैं। क्या ये वो लोग हैं जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते थे? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जन्म इसलिए लिया है कि वो कह सकें? या ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप गलती करें और वो कहें? खैर, इनमें से कोई भी नहीं है, ये सब कुछ घटित होता है। और जब लोगों को लगता है कि भाई, उनके जो भी उस वक़्त उनकी स्थितियाँ, उनका दृष्टिकोण होता है, उस हिसाब से वो आपसे बात कर रहे होते हैं। और चूँकि वो स्थितियाँ आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं, तो आपको डर लग रहा होता है कि नहीं यार, ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, और गलत आप भी नहीं कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब आप वो सब कर रहे हैं, उस वक़्त की इक्वेशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, मैं आज ये कह दूँ कि नहीं यार, लोग क्या कहेंगे या लोग कहेंगे, और इससे डर नहीं होता। डर होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। क्यों नहीं होता था? भाई, सबको होता है, और क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन हम तब सफल होते हैं जब हमारा जो विजन है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी नजर है, वो हमारे लक्ष्य पे रहे। हमारे कान, मन, मस्तिष्क सब एक ही बात सोच रहे हो कि नहीं, मुझे तो लक्ष्य पे पहुंचना है। अब आसपास बैठे कोई क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब? क्योंकि ये वही लोग हैं जब आपको कुछ कहेंगे ना, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, तो यही वो लोग होंगे जो आपकी सफलता की कहानी को भर भर के सुनाएंगे, तारीफें करेंगे। तो एक जो वो है ना कि यार, जो लोग कहेंगे वो गलत है। नहीं, स्थितियां हैं। आज आप फेलियर्स हैं, तो आपके फेलियर्स की बात होगी। कल आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता की बात होगी। तो मैं इन लोगों को ये बुरा नहीं कह रहा कि लोग क्या कहेंगे। जो कहेंगे वो आज की स्थिति को देख के कहेंगे, ठीक है। कल को हम सफल हो जाएंगे तो हमारी स्थिति को देख के कहेंगे। तो जब आपको मालूम है, देखिए एक बात और, आज आपको लगता है कि मेरी सामाजिक क्षति हो गई, मैंने कुछ खो दिया। देखिए, जो चीज खत्म हो जाती है उसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते। भाई, कोई चीज खत्म हो गई, अब उसका अस्तित्व नहीं रहा, उसे हम रीजनरेट नहीं कर सकते। पर जो चीज खो गई है उसे हम ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए कभी होता है कि आपकी सामाजिक क्षति हो गई है, आप सफल होकर के उसे वापस पा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। हो सकता है आपके सम्मान में कुछ कमियां आ गई होंगी, लेकिन जब आप दोबारा उसे पा लेंगे तो वही सम्मान आपको दोबारा मिलेगा, और उससे बढ़ के मिलेगा, क्योंकि आप एक नए अचीवमेंट के साथ में आ रहे होंगे। तो मेरा यहाँ आकर ये कहना कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को गलत कहना, नहीं। वो स्थितियां हैं, वो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो उस वक्त के समीकरण हैं जो आपको और उनको कहने को कह रहे हैं और आपको सुनने को कह रहे हैं। सच बताऊं तो आज एक दौर से मैं भी गुजर रहा हूं, इसी तरह का दौर से गुजर रहा हूं। कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, चीज़ों को संभालना है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। तो अब या तो मैं सबको कैरी करके चलूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कैश फ्लो उतना रहा नहीं अब। तो बेटर ये है कि मैं धीमे धीमे चीज़ों को कम करूं, अपना बोझ कम करूं पहले, और फिर अपने आप को दौड़ने के लायक बनाऊं। और उसमें सबसे बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे अपना मोटिवेशन नहीं खोना है।
आज सही मायने में बताऊं तो वीडियो बनाने के पीछे का मकसद भी यही है। मैं आपसे कह रहा होता हूं पर खुद समझ रहा होता हूं। तो अगर मैं कुछ चीजें लेट करूंगा, कुछ कमियां छूट जाएंगी मुझसे, तो यकीनन लोग मुझसे भी कहेंगे। तो मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और मैं हूं प्रिपेयर। यस, आई एम प्रिपेयर। ठीक है यार, अभी तक हम ऐसा करते थे, आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, हम फिर कुछ करेंगे। और यकीन मानिए, अपने उस अस्तित्व की लड़ाई के लिए मैं लड़ता रहूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी लड़ेंगे और जीतेंगे ही। सिर्फ तो मेरा आने का मकसद ये है सिर्फ कि जो लोग आज कह रहे हैं उनको बुरा मत समझिए। सोचिए, कैटलिस्ट हैं वो आपके लिए, वो आपको कह रहे हैं और आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि नहीं भिड़ो, फोड़ दो सामने वाले को, लेके आओ चीजों को दोबारा से, तुम वो डिजर्व करते थे। और फिर वही लोग, यकीन मानिए, कई बार कहेंगे वाह, तुमने कर दिखाया, था तुम्हारे अंदर, हम गलत नहीं थे। तो दोस्तों, मकसद मेरा यहाँ किसी को गलत कहना नहीं होता है। जो भी स्थितियां होती हैं हम उनके अकॉर्डिंग बह रहे होते हैं। जैसा भाव होता है वैसा बहना पड़ता है। यहाँ लोग सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, किसी की विचारधारा छोटी भी होती है, किसी की बड़ी भी होती है। ये तो हमको निर्णय लेना है ना। अब हम किसी की विचारधारा छोटी और हम उससे गलत बात कह जाए, मतलब उसे ये रियलाइज कराएं कि तुम विचारधारा छोटी वाले व्यक्ति हो, तो उससे हमें क्या मिल रहा है। उससे बेहतर ये है, हमें मालूम है कि इसकी सोच का स्तर कम है, तो हम इससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं या उतना बात करते हैं जितने मतलब भर की बात हो जाएगी। आगे हम उसे समझ चुके हैं, आगे उसे एंटरटेन ज़्यादा नहीं किया जाएगा। तो मेरा सीधा सा लॉजिक यही है कि ठीक है, लोगों को समझो, लोगों को जानो और अपने आप को फोकस्ड रखिए, कंसिस्टेंसी बने रहिए। लोग जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी सफलता का डंका पीटेंगे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। और नहीं भूलना है तो बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि वो बताएगा आपको कि आने वाले समय में हम क्या नया करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और लगे रहिए, फोकस रखिए अपने लक्ष्य को बीतने के लिए। धन्यवाद।